अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला आप सबके लिए आफियत का मामला करे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल उस्मान अकबर कंबो स्टूडियो इसको लाइक करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी सजेशंस के साथ ज़रूर मुझे इत्तला करें ताकि हम इसको किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज अबाउट लर्निंग ऑफ सम बेस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए बोल सकते हैं, जो हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी तक हमने तकरीबन 12 लेक्चर से पहले जो इंग्लिश लर्निंग के किए हैं, उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाना, उनको यूज करना, सिचुएशन के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना, वही सीखा है। आज के कुछ सेंटेंसेस भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आई होप कि आप इसको जरूर कम से कम 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे। आपकी हर दफा की गई प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपकी फ्लुएंसी में, आपके बोलने के स्टाइल में इंशाल्लाह बेहतरी लाएगी। लेट्स स्टार्ट। ऐसा मौका आ गया, आपने कोई स्टूडेंट था, आपका कजन, दोस्त, भाई, रिश्ता कोई हो सकता है, उसने बड़ी मेहनत की, वो पास हो गया, रिजल्ट लेके आया, तो अब आप जब उसको थोड़ा प्रेज करेंगे, आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे बोल के बता सकते हैं? हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट्स इन सक्सेस। मेहनत से हमेशा कामयाबी मिलती है। हार्ड वर्क always results in success. How joyful, how joyful। कोई खुशी का मौका था, मैच जीत लिया, कोई इनाम विन कर लिया, वैसे किसी बात पे आपको जो है वो फीलिंग आई है खुशी की, then you can speak like this, how joyful। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। इसके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गमी की बात है, कोई गलत बात हो गई है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल। हाउ डिड यू कम बाय दिस। तुम्हें इस बात का पता कैसे लगा? डिफरेंट चीजें हमारे माशरे में हम देखते हैं, होती रहती हैं। इस बात का तो कान किसी को खबर नहीं हुई थी, तुम्हें ये बात कैसे पता लगी? वो आप उससे कैसे पूछ सकते हैं, हाउ डिड यू कम बाय दिस। तुम्हें इस बात का, इस काम का, इस चीज का कैसे पता लगा? अब एक बंदा गुस्से में है, उसने गुस्से का इजहार करना है, कैसे कर सकता है? गेट हिम आउट ऑफ माय साइट। उसको मेरी नजर से दूर ले जाओ। गेट हिम आउट ऑफ माय साइट, उसको मेरी नजर से दूर ले जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डू यू वांट टू मीट। Why do you want to meet? तुम क्यों मिलना चाहते हो? इस मीट के बाद हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं। इस मीट के बाद हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट बोलता हूँ, Why do you want to meet me? तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो? नेक्स्ट इज I did not mean it। कई दफा होता है क्लास के अंदर, हमारी सोसाइटी में हम कोई बात करते हैं, अगला बंदा उसका गलत मीनिंग फील कर रहा हो, हम फौरन उसकी करेक्शन करना चाहेंगे। वो करेक्शन आप किस सेंटेंस से कर सकते हैं? आई डिड नॉट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई जस्ट नो हिम बाय नेम, आई जस्ट नो हिम बाय नेम। मैं सिर्फ उसको नाम से जानता हूँ, सरसरी सामने उसके बारे में पता है। There is someone come to you, उसने आपसे आके किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। आप अपने किसी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल के अंदर हैं, आप अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में कहीं भी रह रहे हैं, someone is coming and is asking, क्या आप उस्मान साहब को जानते हैं? तो what will be your answer? I just know him by name। मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, मुझे सिर्फ उसके नाम का पता ही पता है, वो वहां रहते हैं। Only that। आप किसी ऑफिस में गए, किसी बंदे को मिलने गए, वो बंदा छुट्टी पे था। हाउ विल बी द रिप्लाई? आपको ऑफिस का अगला बंदा
छुट्टी पे है तो मुझे कहेगा टुडे, और अगर वो मल्टीपल डेज की छुट्टी पे है, 2-4 दिन पहले नहीं आया, 2-4 दिन उसने बाद में नहीं आना, देन हाउ ही विल टेल यू, या आपने अगर किसी को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? ही इज ऑन लीव दीज डेज, वो आजकल छुट्टियों पे है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, नो, इसको पढ़ेंगे इट्स नॉट लाइक दैट, ये बात इस तरह नहीं है। हैव फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे ईमान रखो। हैव फेथ इन अल्लाह। डोंट सिट आइडल, नकम्मे नहीं बैठो, नकारा नहीं बैठो, कुछ काम करो। डोंट सिट आइडल, हम उसको ये बोलते हैं भाई नकम्मे नहीं बैठो। कीप इट योरसेल्फ, कीप इट योरसेल्फ, इस बात को अपने आप तक रखना, अपने पास रखना, डोरा नहीं पीट देना। हाउ वी कैन से कीप इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज वंस ही वाज माय फ्रेंड, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। आपको मे बी स्कूल के टाइम का दोस्त मिल गया, कॉलेज के टाइम का मिल गया, या आप कभी किसी और शहर में रहते थे, कोई नाम सामने आया, कोई शक्ल सामने आई, कोई और चीज आपको पता लगी, तो फौरन से आप बोल सकते हैं यार ये बंदा ना कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। सो हाउ यू कैन से, हाउ यू कैन टेल दैट वंस ही वाज माय फ्रेंड, वो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। देयर इज नथिंग टू फियर, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको शॉर्टली भी बोल सकते हैं नथिंग टू फियर, डरने वाली कोई बात नहीं है। You are unnecessarily worried, you are unnecessarily worried, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। Sometimes हम भी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी की जब हौसला अफजाई करते हैं तो हम उसको ये 2 सेंटेंसेस जरूर बोलते हैं कि भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप जो है वो बिला वजह जो है वो घबरा रहे हैं, बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मेक इट योर होम, इसे अपना घर ही समझो, मेक इट योर होम। डोंट शुड वर्क, डोंट शुड वर्क। ही इज सेइंग रबिश, वो बकवास कर रहा है। He is saying rubbish. I just felt that, मुझे ऐसा महसूस हुआ। I just felt that, आप डिस्कशन में हैं किसी के साथ, आपने अपने एंगल का इज़हार करना है या आप अपने मुद्दे को बताते हैं कि भाई मैंने आपकी बात को इस एंगल से फील किया है, तो यू कैन स्पीक लाइक दिस, I just felt that. You don't even listen to me, listen to your father, listen to your teacher, etc. यहाँ पर आप fill in the blanks में कोई भी नाउन या प्रोनाउन फिट इन कर सकते हैं। भाई आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, आप तो टीचर की बात ही नहीं सुनते, etc. You don't even listen to me, him, father, mother, etc. माँ ने आपके लिए कोई लड़की ढूंढ ली है, अगर आप या कोई लड़का ढूंढ लिया है तो वो कैसे बताया जाएगा आपको? Mother has chosen a girl for you. Mother has chosen a girl for you, or father has chosen a boy for you. Father has chosen a boy for you. It's not the matter. It's not the matter. क्योंकि मसला नहीं है। My heartbeat has fastened. My heartbeat has fastened. मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई है। Don't bad mouth him, उसके बारे में बुरा भला मत बोलिए। Don't bad mouth him, उसके बारे में बुरा भला मत बोलिए। Shall I tell you? क्या मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए? It is something, it is name, it is some news, etc. क्या मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए? ये जो बताना है इसके अंदर कोई चीज हो सकती है। It can be name, it can be some result, it can be any news, etc. What to do of this? इसका क्या करना चाहिए? क्या करें? इस फोन का, साइकिल का, किताब का, इस लड़के का, इस बात का, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? What to do of this? जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी इसके बाद उस चीज को फिट इन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वर टॉकिंग अबाउट अ फोन, what to do of this phone? Next sentence is he used to stay here before. He used to stay here before. वो पहले
यहाँ रुक जाया करता था। Where is the luggage? सामान कहाँ है? आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, किसी स्टेशन पे हैं, तो आप अपने सामान के बारे में पूछ सकते हैं Where is my luggage? आप किसी दूसरे के सामान के बारे में पूछ सकते हैं Where is your luggage? Where is his luggage? आप इसके अंदर छोटी सी चेंज ला सकते हैं। Is it something to hide? क्या ये कोई छुपाने वाली बात है? Is it something to hide? आपके लिए वो बहुत बड़ा काम लग गया तो आप उसको कैसे बोलेंगे? It is an uphill task. ये जान जोखों का काम है। It is an uphill task. As soon as I saw, अब मैंने अगर खाली जगह छोड़ी है। As soon as I saw him, I saw you, I saw her, or you can add any noun as well. जैसे मैंने उसको देखा, जैसे ही मैंने उसको देखा, and so on. आप वहाँ किसी भी नाम को इसमें ऐड कर सकते हैं। There are some matters to understand. There are some matters to understand. कुछ मामला हैं जिनको समझना चाहिए। That's what I know. इतनी सी बात है जो मैं जानता हूँ। That's what I know. मैं तो इतनी ही बात जानता हूँ। Problem is still there. मसला तो वही का वही है। मसला तो वही का वही है। मसला वैसे का वैसे ही है। He is yearning for. He is yearning for. वो तड़प रहा है for you, for mother, for father, for friend, etc. आप यहाँ पर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। He is yearning for me, you या आप लोग जिसके लिए ये बात बोल रहे होंगे। Hearing तड़पना। एक बच्चा है hearing of hunger. He is hearing of hunger. वो भूख से तड़प रहा है। Don't grab my collar. मेरा कॉलर मत खींचो, लेकिन मत खींचो। आप आगे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आप किसी दोस्त को मिले और उसको पूछते हैं भाई कोई नई ताज़ी बताओ, एनी स्कूप, कोई नई ताज़ी, एनी स्कूप। He picked my pocket. आप ट्रैवल कर रहे थे, आप वॉक कर रहे थे, कोई मसला हुआ, आपकी किसी ने जेब मार ली, आप उसको कैसे बताएंगे? He picked my pocket. Don't bother me. अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता है भाई मुझे बॉदर नहीं करो। Don't bother me. मुझे परेशान नहीं करो। A son was born to him. उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। It can be him, it can be her, it can be any noun. Don't make stupid excuses. बेवजह जो है वो excuses नहीं बनाओ, बहाने नहीं बनाओ। Don't make stupid excuses. You are under my eye. तुम मेरी नजरों के नीचे हो। You are under his eye. You are under their eye. So you can put any word. I did not listen to you. मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। I did not listen to him. मैंने उसकी बात नहीं सुनी। I did not listen to father. मैंने father की बात नहीं सुनी, etc. So I की जगह पे you भी आ सकता है और यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। Is it within your reach? क्या यह चीज तुम्हारी पहुंच में है? हम अक्सर ये बात सुनते हैं, बोलते हैं। Is it within your reach? क्या ये तुम्हारी अप्रोच में, पहुंच में है? I am not after money. मैं रकम का भूखा नहीं हूँ, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मैं पैसे के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। और I am not after you. मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। I am not after him. I am not after her, etc. आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ से काफी कुछ लर्न करेंगे। कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पोस्ट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना, अपने घर वालों का, अड़ोस पड़ोस का, सबका ख्याल रखें। लोगों से दुआएं लें, करवाएं नहीं। दुआ लेने में और दुआ करवाने में बहुत फर्क होता है। दुआएं लिया माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।